अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पीटीआई का जो सवाबी का जलसा है। अब तक उसकी क्या तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूंगा और पीटीआई ने फिर अपना अगला जो लाएअमल है वो भी इसी जलसे के अंदर ही देना है। खान साहब के भी इसी हवाले से जो अहकामात हैं वो आ चुके हैं, उसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौलाना और पीटीआई। अब काफ़ी क्लोज़ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लग रहा है कि वो करीब आ रहे हैं और ये भी मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान की अब खान साहब से अडयाला के अंदर मुलाकात भी हो। उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और कल असातिज़ा ने KPK के अंदर एहतजाज किया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट का रवैया काफ़ी सख्त था उनको लेकर। हमें लग रहा था कि जैसे ये प्रोटेस्ट पंजाब के अंदर हो रहा है, क्योंकि पंजाब का अक्सर हमने रवैया देखा है गवर्नमेंट का, जो प्रोटेस्ट करने आते हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ इस तरह का होता है। तो उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे हम लोग पहले आ जाते हैं पीटीआई का जो आज का जलसा है। अगर आज के जलसे की बात करें तो पीटीआई ये सवाबी के अंदर अपना जलसा करने जा रही है और ये जलसा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पीटीआई ने अपना अगला लाएअमल का ऐलान भी इसी जलसे के अंदर करना है। अब ये उन्होंने देखना है कि आज आवाम किस कदर जमा होती है वहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा इज्तिमा अगर होगा तो उसमें अगर वो अपना को अगला लाएअमल इख्तियार करते हैं तो वो तो उसका तो एक इम्पैक्ट होगा, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आवाम कम होगी तो उसके दरमियान अगर आप इस तरह का कोई ऐलान करते हैं तो फिर उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये देखना होगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद अगर पीटीआई के पास होती है तो फिर ही वो किसी, आप कह लें कि बड़े एहतजाज की तरफ जा सकते हैं या वो कोई कॉल इस तरह की दे सकते हैं। बहरहाल जो आज के जलसे की सूरत हाल है, एक तो ये हो रहा है सवाबी के अंदर। अब सवाबी के अंदर जलसा हो रहा है तो वहाँ पर लोग KPK से तो जमा होंगे ही होंगे और सिर्फ KPK से अगर पीटीआई, मतलब अगर आप कहें कि लोग जमा करती रहेगी तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको बाकी सूबों से, बाकी शहरों से भी लोग जमा करने पड़ेंगे। अब खान साहब ने तो ये कहा था, खान साहब के जिसके आप कह लें कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया है, बड़े सख्त अहकामात थे। उन्होंने कहा था कि जो इस जलसे में शामिल नहीं होगा फिर ना ही उसको टिकट मिलेगा और ना ही हम उसका कोई उज़र सुनेंगे, कोई गलती नहीं हम उसकी सुनेंगे। तो इस पर खान साहब ने काफ़ी सख्त एक्शन लिया। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि जितने टिकट होल्डर हैं पीटीआई के वो सारे जलसे में शामिल हों। अब ये देखना है, क्योंकि रात को जो हमारे तक इतलात आ रही थी, कुछ कराची से काफ़िले निकले थे, कुछ पंजाब से काफ़िले निकले थे, लेकिन उनको मुख्तलिफ रुकावटों का सामना था। क्योंकि जो बाकी शहरों से आ रहे हैं, अगर आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप लाहौर की बात करें, पंजाब से अगर कोई काफ़िले जा रहे हैं या कराची की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना हो रहा है। लेकिन जो KPK के अंदर आने हैं जो काफ़िले, वहाँ तो KPK की गवर्नमेंट है तो वहाँ तो उनको कोई मुश्किलात नहीं रहेंगी, उनके लिए तो बड़ा आसान होगा जलसे तक पहुँचना। बहरहाल देखना यह है कि पीटीआई आज कितनी एक आवाम जमा कर सकती है और फिर अगले लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। वहाँ पर पीटीआई के जो कह लें आप लीडरशिप है, मरकज़ी लीडरशिप वहाँ पर तकरीर भी करेगी और अली अमीन गंडापुर भी आज तकरीर करेंगे। अली अमीन गंडापुर के काफ़ी सारे पैगामात भी आ रहे थे इस हवाले से और पूरी पीटीआई ने कंपेन अपनी चलाई हुई थी सोशल मीडिया की हद तक, आप देखें तो सवाबी जलसे के हवाले से। लेकिन मैं आपको पहले भी कहा था कि जो अगर KPK के अंदर जो जलसे कर रहे हैं उससे कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला। पीटीआई को पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर अगर बड़े जलसे करते हैं तो उससे आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को कोई मुश्किलात हो सकती हैं या उसका कोई इम्पैक्ट होगा। वरना अगर KPK के अंदर ही जलसे होते रहेंगे तो पहले भी इन्होंने किए हैं, उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। बहरहाल क्योंकि पीटीआई अब काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, अगर आप बात करें अक्टूबर के आगाज़ में जो उन्होंने एहतजाज किया था तो उसके बाद अब पीटीआई अपना पहला जलसा करने जा रही है। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि खान साहब ने पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो लीडरशिप को उन्होंने कहा था और लीडरशिप उस पर पूरा नहीं उतरी। अब जब लीडरशिप उस पर पूरा नहीं उतरी तो कहीं ना कहीं खान साहब ने इस चीज़ को दरगुजर भी किया। बहरहाल अब खान साहब दरगुजर नहीं करेंगे, क्योंकि मौका हर कोई एक ही देता है, आपको बार बार मौका नहीं मिलता। अगर लीडरशिप इस दफ़ा भी आप कह लें कि अगर वो कामयाब जलसा नहीं कर पाते हैं या अगले लाएअमल का ऐलान वो नहीं करते हैं उस तरह से, या वो सारी कंपेन को उस तरह से नहीं लेकर चलते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है अब खान साहब का रिएक्शन भी सख्त आएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लीडरशिप को भी ये है कि अब कोई ना कोई तहरीक उनको चलानी होगी, कोई ना कोई एहतियाजी प्लान लेकर आना होगा। तो इसमें एक तो पीटीआई अपनी फाइनल कॉल देगी। अब तक जो हमारे पास इतलात हैं, कल मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने जो अपनी पीटीआई लीडरशिप को बताया कि आज उन्होंने क्या खिताब होने हैं वहाँ पर और क्या अहकामात देंगे वो, तो उस हवाले से हमें देखना होगा कि आज पीटीआई क्या करती। फिर ये एक और चीज़ भी है ना, जो पीटीआई के वहाँ पर लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट करके जाते हैं लीडरशिप पर, लेकिन लीडरशिप हर दफ़ा क्या करती है कि वहाँ पर उनको तनो तनहा छोड़ देते हैं, उनको फिर डंडे भी खाने पड़ते हैं, वहाँ पर उनको गिरफ्तारियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो आवाम के अंदर एक मायूसी फैल जाती है। आवाम काफ़ी मायूस थी, आवाम के अंदर काफ़ी नाउमीदी पाई जा रही थी इन चीज़ों को लेकर। और अगर आज ये पीटीआई लीडरशिप इन तरीक़ों को अच्छे से सारी चीज़ों को देखती है, मैनेज करती है और सारी आवाम को इंगेज करती है तो फिर शायद हो सकता है कि वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। लेकिन अगर आज भी पीटीआई ने कुछ वैसा किया तो फिर ये आवाम जो है ना उनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ खान साहब ही नहीं, फिर ये आवाम का भी रिएक्शन उनको देखना पड़ेगा। तो आज पीटीआई के जलसे के हवाले तक अब तक जो इतलात हैं वहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं और ये आज जलसा होगा। बहरहाल ये देखना होगा कि शाम तक
कितनी बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर पहुँचती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारा मामला है तादाद का। अगर बड़ी तादाद होगी तो ये ऐलानात करेंगे तो वहाँ पर एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ये पता चलेगा गवर्नमेंट को भी कि पीटीआई के पास एक मैन पावर है और वो मैन पावर लेकर सड़कों पर आ सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर तादाद ही कम होगी तो फिर उसका कोई ख़ास असर नहीं होगा, फिर ये जितने मर्जी ऐलानात कर दें फिर उसका कोई असर नहीं होगा। अब ये तो था पीटीआई के जो सवाबी का जलसा है। अब जो क्वेटा के अंदर जलसा था, क्वेटा के अंदर जलसा उन्होंने नहीं करने दिया, उसकी पूरी तैयारियां थी। अवाम वहाँ पर पहुँचना शुरू हुई तो पता चला जी कि वहाँ पर शेल बरसाने शुरू कर दिए उन पर, हत्ता कि कुछ इतलात ये भी आई कि वहाँ पर गोलियाँ भी चलाई गई। तो वहाँ पर बहरहाल जो हमने भी अब तक विजुअल देखे हैं उनसे तो देखकर ये लगता है कि वहाँ पर बहुत जुल्म व ज़्यादती किया गया आवाम के साथ, और वो सारी जुल्म व ज़्यादती करने के बाद आवाम को वहाँ पर जलसा नहीं करने दिया गया। तो अब ये सवाबी का जलसा है, इस पर इशारा कह लें कि पीटीआई इंतज़ार कर रही है कि आगे क्या होगा, क्या करना है। इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी आज जलसे के बाद इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलाना और पीटीआई की। मौलाना और पीटीआई काफ़ी हद तक क्लोज़ आ चुके हैं, एक पेज पर आ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और ये भी आगे लग रहा है कि मौलाना की मुलाकात भी होगी खान साहब से। लेकिन मौलाना की मुलाकात तो अब खैर मौलाना तो बाहर है, अब वो वापस आएंगे तो इस पर कोई काम होगा। लेकिन बहरहाल अब तक जो इतलात आ रही हैं कि जो सेनेटर हैं इनके कामरान मुर्तज़ा साहब, उनकी क़यादत में जो JUI का वफ़द है वो खान साहब से जाके मुलाकात करेगा, और उसके बाद शायद ये को अपना लाए अमल इस तरह का लेकर आएँ कि JUIF और PTI मिलकर सड़कों पर आएँ। अगर हाँ ये करने में पीटीआई और JUIF जो है वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। अब कहीं ना कहीं देखें ना कि मौलाना ने वोट तो उनको दिया, मौलाना कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़्ड नज़र आए हमें आईनी तरमीम के हवाले से, लेकिन बाद में जो मौलाना की गुफ्तगू थी, मौलाना ने कहा कि जो हुकूमत है इन्होंने हमारा मिसयूज़ किया, इन्होंने हमसे वोट लिया, जिन चीज़ों को हम रोकना चाहते थे वो भी इन्होंने की, और मतलब वहाँ पर ना वो मौलाना कुछ तो खुलकर बातें कर ही नहीं सके हैं जो वो करना चाहते थे। लेकिन जो कुछ उनके साथ हो गया था तो मौलाना कुछ तो खुलकर बता ही नहीं सके हैं। बहरहाल हुकूमत ने जो कुछ उनके साथ किया तो वहाँ पर मौलाना भी थोड़े गुस्सा हैं, नाराज़ हैं हुकूमत से, और हो सकता है कि वो पीटीआई के काफ़ी क्लोज है। अब अगर मौलाना की मुलाकात होती है खान साहब से तो फिर उसमें कुछ चीज़ें तय होंगी, और ये दोनों जमातें हैं, अगर फिर कुछ जमातें तो आप वैसे भी देखिए ना तो पीटीआई के साथ हैं ऑलरेडी, लेकिन JUIF अगर उनके साथ आ जाती है ना तो फिर वो हुकूमत के लिए मुश्किलात बना सकते हैं। और हुकूमत भी इस हवाले से नहीं चाहती कि कभी भी ये दोनों जमातें इकट्ठी हों, क्योंकि अगर आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, और अगर वो सड़कों पर आते हैं तो वो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात बनती हैं। तो इसलिए हुकूमत इस हवाले से अपना सोचो विचार कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तो सेनेटर कामरान साहब जाएंगे, वो मुलाकात करेंगे, उनका वफ्द मुलाकात करेगा, देखते हैं क्या चीज़ें तय होती हैं, क्या मामलात होते हैं, जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीचर्स के हवाले से। टीचर ने जो KPK के अंदर प्रोटेस्ट किया, अब प्रोटेस्ट था बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो निगरान सेटअप था उसने तकरीबन कोई 1,75,000 के करीब जो असातिज़ा थे उनको ना अपग्रेडेशन कर दी थी। अब जब उन्होंने उनको तरक्की दे दी तो जब ये गवर्नमेंट आई PTI की तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो इन्होंने अपग्रेडेशन दी है ये बेसिकली इन्होंने कानून से हट कर दी है, तो उन्होंने उसको रिवर्स करने की कोशिश की। जब उन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की तो 1,75,000 असातिज़ा जिनकी आप कह लें कि अपग्रेडेशन हुई थी वो लोग सड़कों पर आ गए। अब जब वो लोग सड़कों पर आए तो फिर PTI ने क्या किया कि अब देखें ये वही PTI है जो कहती है कि एहतजाज का हक सबको होना चाहिए, और PTI इस पर सबसे ज़्यादा बात करती है, क्योंकि PTI जब भी एहतजाज करने जाती है तो हुकूमत रोकती है। तो जब PTI ये कहती है कि एहतजाज करने का हक सबको है तो फिर टीचर्स को भी एहतजाज करने का हक है। हाँ वो एहतजाज करने आए तो आप उनके साथ अगर सख्त रवैया रखें, आप भी पंजाब हुकूमत वाला मरीम नवाज़ वाला रवैया रखेंगे तो फिर आप इनको कैसे ब्लेम करेंगे कि ये आपके साथ ज़्यादती करते हैं, क्योंकि आप भी तो एहतजाज करने वालों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो कल हमने ये KPK के अंदर देखा कि असातिज़ा एहतजाज के लिए आए तो हुकूमत का रवैया उनके खिलाफ बड़ा सख्त था, और हुकूमत ने उन पर जो है वो एक्शन भी लिया। ताकि होना तो चाहिए जो प्रोटेस्ट करने आता है उसके साथ आप टेबल पर बैठें, उसके जो मुतालबात हैं वो सुने जाएँ, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुन के उनको दूर किया जाए, ना कि आप उन पर जो है वो सख्त रवैया अपनाएं, उन पर सख्ती करें और उनको आप एहतजाज मौखर करने का कहें, तो ऐसे नहीं होता। अब PTI को उस हवाले से सोचना पड़ेगा कि अगर वो ये समझते हैं ना कि प्रोटेस्ट करने का हक सबको है तो फिर असातिज़ा को भी है। अब ये तकरीबन 1,75,000 असातिज़ा हैं जिनकी अपग्रेडेशन का मामला है, और अब तक हुकूमत ने उनसे कोई बात नहीं की। हाँ ठीक है, अगर निगरान हुकूमत तो एक आउट ऑफ वे जाके ये किया था तो आप इस पर असातिज़ा को बुला सकते थे, आप उनसे बात कर सकते थे, आप इसका कोई दरमियाना हल निकाल सकते थे, ना कि आप इस तरह का रवैया रखें। अगर आप PTI के लोग भी ये करेंगे प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ तो फिर उनको ये कहने का कोई हक़ नहीं है कि बाकियों को एहतजाज करने का हक़ दिया जाए या PTI को एहतजाज करने का हक़ दिया जाए, क्योंकि ये तो आप समझ लें कि आप उनका भी हक तलफ़ी कर रहे हैं। अगर आपको एहतजाज का हक़ है तो फिर उनको भी है। और ये KPK के अंदर जो मामला हुआ है,
ये मैंने आपको सादा के हवाले से बताया। बहरहाल अब तक इसमें जो है वो KP के गवर्नमेंट ने कहा है कि आप टीचर्स के साथ बात करेंगे। अब आगे इसमें क्या कुछ होता है वो तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और जाते जाते थोड़ी सी हम लोग बात करना चाहेंगे लाहौर के हवाले से। लाहौर की स्मोक की अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर जो लाहौर के अंदर सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और आप कह लें कि लाहौर के अंदर तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि जिस कदर स्मोक ज़्यादा हो गई है, अब तो मेरा ख्याल है कि लोगों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। वो इस कदर अब मुज़र सेहत हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। बल्कि होना तो चाहिए था कि मैडम CM साहबा यहाँ पर होती, क्योंकि सूबे पर एक मुश्किल वक्त था, लाहौर पर एक मुश्किल टाइम था। लेकिन मैडम CM साहबा गले के इलाज के लिए खुद तो जो है स्विट्ज़रलैंड चली गई हैं, लेकिन आवाम को वो यहाँ पर छोड़ के गई हैं। और आवाम के यहाँ पर गले भी ख़राब हो रहे हैं, हत्ता कि आप बाहर जब सफ़र कर रहे हो आँखों में इस कदर चुभन होती है, आँखों से पानी निकल रहा होता है, गले आपके ख़राब हो रहे हैं और इतना ज़्यादा मुश्किलात। और ऐसे में फिर क्या है कि सरकार सिर्फ उसके लिए कुछ इक़दामात करे, वो तो एक अलग साइड पर, लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं कि वो ऐसे माहौल के अंदर पंजाब फेस्टिवल मुनक्किद कर रहे हैं। जैसे माहौल के अंदर मतलब बंदा बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है, वो ऐसे में आके पंजाब के अंदर फेस्टिवल करा रहे हैं। पंजाब के अंदर बाकी इवेंट्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर लाहौर इवेंट्स होते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर तो आया कि इतवार को मार्केट्स बंद रहेंगी और स्कूल कॉलेजेस भी उन्होंने बंद किए हुए हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस आप जब बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि आवाम तो मज़ीद सड़कों पर आ जाती है, छुट्टियाँ हो जाती हैं। आवाम को ये होता है कि चलो पहले तो वो स्कूल जा रहे थे, कहीं ना कहीं बिजी थे, अब वो फ्री हैं तो आवाम सड़कों पर निकल आती है। तो हुकूमत को इस चीज़ को सीरियस लेना होगा, क्योंकि स्मोक की जो सूरत हाल है वो बहुत आप कह लें कि बदतरीन शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अगर हुकूमत इसको सीरियस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। अब मैडम CM साहबा ने तो इसको सीरियस नहीं लिया, वो तो यहाँ से चली गई हैं। अब देखना ये है कि इस हवाले से गवर्नमेंट क्या इक़दाम करती है, लेकिन ये आवाम के लिए यहाँ पर जो सूरत हाल लाहौर के अंदर वो बहुत मुश्किल हो चुकी है और यहाँ पर रहना भी लाहौर के अंदर मुहाल है। अब यकीन मानें कि अगर आप ऐसी सूरत हाल के अंदर लाहौर के अंदर 1 साल रह रहे हैं तो समझ लें कि आपने अपनी 7 साल उम्र कम कर दी है। मतलब ये इस कदर मुज़र सेहत है। तो ये कुछ नाज़रीन सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।